वेलकम। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ स्टीव जॉब्स की दूसरी एक सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। उसमें उन्होंने क्या किया था, जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी। इसमें क्या है, मामले में बहुत लकी रहे कि उन्होंने जो चाहा वो कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरा फोकस और पूरा बिलीव अपने उस पर्टिकुलर काम पर लगाया जिसको वो प्रेजेंट में कर रहे थे, ना कि उस पर कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ा, कैसे उनसे छूट गया और कैसे उनसे रह गया, या मुझे वहाँ से क्यों निकाल दिया गया, मेरा कॉलेज पूरा क्यों नहीं हुआ। इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने सिंपल फोकस किया कि वो आज प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वाइजनिक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। हमने खूब मेहनत की और 10 साल में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई, और जिसमें जो है 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी कंपनी को संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। यानी कि जिस बंदे ने कंपनी बनाई, जिसने उसको क्रिएट किया, जिसने इन्वेंट किया, उसमें से उसी को फायर कर दिया गया। हाउ स्ट्रेंज इज दिस। अब सोच सकते हैं आज की डेट में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, इनके साथ हुआ है, स्टीव के साथ। तो उनको उसमें से निकाल दिया गया। अब क्या, इसके 5 साल बाद मैंने एक नई कंपनी तैयार की, नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सार नाम से दुनिया पहला कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। पिक्सर नाम से पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने, यानी कि जिस कंपनी को खुद जॉब स्टीव ने उनके फ्रेंड ने मिलकर बनाया था, उसी कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। डेस्टिनी कहते हैं ना, दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, हम जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे हमें लौट कर आना होता है। यानी कि हम बर्थ लेते हैं, फिर हम डेथ पर आते हैं, हम फिर बर्थ लेते हैं, फिर हम डेथ पर आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया गोल है, जिस धुरी से आप चले हो उसी धुरी पर आपको आना भी है। मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगा कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आ जाते हैं, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये थी सेकंड स्टोरी फॉर द सक्सेस। हम कल मिलेंगे थर्ड स्टोरी के बाद। यहाँ मैं बात कर रही हूँ विशेष एंड यूनिक स्टोरी जो हमारी लाइफ को ग्रेटफुल बनाती हैं, हमारी लाइफ में जीने का, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक नया नज़रिया प्रदान करती हैं। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।